प्रिय छात्रों, हमने एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी इतनी सी बात की समीक्षा पिछले 2 वीडियो में की। यह तीसरा वीडियो है। बाकी रहे एकांकी कला के एकांकी की आलोचना के जो तत्व हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ये अगला तत्व हमने भाषा से ले लिया है। कहीं तत्वों की चर्चा करते समय भाषा शैली सब तत्व जो है हमसे छूट गया था। 5 तत्व बताए थे, उसमें भाषा शैली तत्व का उल्लेख नहीं कर पाए थे, छूट गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण है। हर कृति की दीर्घी वाला कृति यानी रचनाकार, और हर कृति रसोई वाला कृति यानी रचना, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। हर कलाकार की साहित्य भी एक कला है। ये तो अब 3rd ईयर में आ गए हैं, तो ये तो हम पता ही होना चाहिए कि ललित कलाओं में साहित्य को भी एक कला माना गया है। तो हर कलाकार की अपनी एक शैली होती है, हर कलाकार की अपनी एक भाषा होती है, और हर कृति रचना की भी अपनी एक भाषा शैली होती है। ये सारा का सारा निर्भर करता है कथानक पर कि किस तरह से ये कथानक अपने आप को पाठकों या दर्शकों के सामने रखता है। अब इतनी सी बात जो एकांकी है, ये तो भाषा पे ही बना हुआ है। भाषा के एक वाक्य को लेकर ही तो सारा झमेला खड़ा किया है इसमें। इसलिए इसमें भाषा शैली का तो एक अनूठापन है। और उस चीज को लेकर, उस वाक्य को जो हम खुद पढ़ते हैं एकांकी पठन के दौरान, तो हमें भी अटपटा लगता है। उसको वे निरक्षर या यूँ कहें गंवई स्त्रियां, ग्रामीण भाषा बोलने वाली, और तो और एमए करने वाली मृदुलता से भी इस एकांकी के पुरुष पात्र बुलवाना चाहते हैं। तो यही इसकी भाषा शैली नहीं है। मतलब भाषा शैली इसके साथ निर्भर करती है। जो पात्र जैसा है, भाषा उस पात्र के हिसाब से ही एकांकीकार ने रखी है। अब ये तो संघर्ष, द्वंद्व, जिसे क्लाइमैक्स कहते हैं, वो है ये जिस वाक्य की हम चर्चा कर रहे हो।
उसका होना तो स्वाभाविक है, पर फिर भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति के समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। और शैली भी इन्होंने वर्णनात्मक यानी ज़्यादा एकांकीकार किसी के चरित्र पे प्रकाश डाले या कोई पात्र अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बताए, स्वयं अपना परिचय दे अपने चरित्र का, ऐसा कुछ रखा नहीं है। आपसी वार्तालाप से पात्रों का चरित्र हमारे सामने प्रकट होता जाता है। तो एकांकी में जो चीज एक शैली का होना चाहिए, वैसी शैली इतनी सी बात पे हमें मिल जाती है। शैली का मतलब था स्टाइल, और अश्क जी की अपनी एक स्टाइल है, और इनका एक बढ़िया एकांकी तौलिया ये मेरे अध्ययन काल के दौरान मैं पढ़ चुका हूँ। तो पंडित जी, बड़े पंडित जी शंकर उनके अनुरूप भाषा बोलते हैं। मधुलता दयानंद अपने स्तर की भाषा बोलते हैं। बड़ी पंडिताइन सोनिया अपने स्तर की भाषा बोलती है। और एकांकी का जो लेखन है वो तो कथोपकथन शैली में ही होता है। इन्हें कथोपकथन तो होने ही चाहिए। थोड़े बहुत स्टेज आदि के बारे में अगर वर्णनात्मक लिखना चाहे एकांकीकार तो लिख सकता है, स्टेज में रंगमंच कैसा हो, क्या हो, दृश्य कैसा और क्या होना चाहिए। लेकिन कथा वस्तु का विकास वो वर्णनात्मक ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए कथोपकथन शैली में ही एकांकीकार ने अपने इस एकांकी को प्रस्तुत किया है। भाषा शैली की बात ठीक उससे ही मिलता जुलता एक तत्व और है, देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, ये देश काल और वातावरण अगर एकांकी में न भी लिखा जाए ना, मेरी समझ से तो ठीक है। कैसे? क्योंकि इसका समावेश हमने संकलन त्रय में कर लिया है। लेकिन फिर भी आम रचनाओं में देश काल और वातावरण की बात होती है, वो संकलन त्रय से थोड़ा अलग है, इसलिए इसे भी एकांकी के तत्वों में शामिल कर लेना बेहतर है। देश काल का मतलब जिस जगह और जिस समय की घटना है, उस जगह और उस समय का चित्र हमारे सामने रचनाकार को प्रस्तुत करना है, और वैसे ही वातावरण रचना में होना चाहिए, जिसका निर्वाह इतनी सी बात एकांकी में एकांकीकार ने किया है। एकांकीकार ने यहाँ एक तरह से देश में उस समय उठी हुई एक समस्या कि भाषा का क्या रूप हो, इतने विशाल देश के जहाँ जगह जगह
8 कोस पे पानी बदले 12 कोस पे बानी। ऐसे देश में एक भाषा का निश्चित करना सबसे बड़ा और श्रम साध्य कार्य था। और मज़े की बात बताऊं आप लोगों को कि इस देश की एक भाषा अब तक न बन पाई। मज़े की बात तो ये थी कि यहाँ राज्यों की रचना, प्रांतों की जो रचना हुई है, पुनर्गठन हुआ है उसका, वो भाषा के आधार पर ही हुआ है कि एक तरह की भाषा बोलने वाले राज्य स्थान एक राज्य में शामिल कर दिए। थोड़ी बहुत 19-20 अंतर हो सकता है। तो यहाँ उस समस्या को देश की एक भाषा के रूप में तो नहीं लिया है, लेकिन देश की जो भाषा होनी चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसके बीच एक विवाद बताया है। आज भी सरकारें दक्षिण के राज्यों में ये विश्वास पैदा नहीं कर पाई है कि अंग्रेजी की जगह आप हिंदी का इस्तेमाल करो और अपने राज्य में आप अपनी जो भाषा है, जो समकालीन है प्राचीन आर्य भाषाओं के, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, प्राचीन आर्य भाषाओं के समकालीन भाषाएं हैं। कुछ शब्द वहाँ गए होंगे, संस्कृत के कुछ शब्द वहाँ से यहाँ आए भी होंगे, लेकिन वो भी उतना ही प्राचीन विरासत रखती हैं। तो उस भाषा में तुम अपना काम करो, अंग्रेजी जगह अपन पूरे देश में हिंदी का इस्तेमाल करें। पर उसके लिए वे तैयार, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार तैयार नहीं हो रही है। उसके पीछे कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण, पृष्ठभूमि, इसके पीछे हम नहीं पढ़ना। हम साहित्यकार हैं। एक समझ प्रश्न उठा था मेरे मन में, मैंने आपके सामने रख दिया। तो देश काल और वातावरण भी एक महत्वपूर्ण घटना है, ये महत्वपूर्ण तत्व है एकांकी का, जो इसका निर्वहन इतनी सी बात एकांकी में सफल ढंग से हुआ है।